लगभग 3 करोड़ से अधिक टैक्स पेयर्स को हमने एक लाभ जरूर अभी इस बजट में दिया है कि जिसकी भी टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपए तक है, और ये टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट होती है, तय की जाती है जब बाकी सब डिडक्शंस भी कैलकुलेट हो जाते हैं। तो अगर किसी व्यक्ति ने 1.5 लाख रुपए स्पेसिफाइड सेविंग्स, प्रोविडेंट फंड इन सब में डाला हो, अगर किसी ने घर खरीदा है और उसमें 2 लाख तक का ब्याज भी दिया हो, या जो भी अमाउंट ब्याज में दिया है, अगर कोई व्यक्ति मेडिक्लेम निकालता है तो मेडिक्लेम की वो डिडक्शन ले सकते हैं। ऐसे कई सारी डिडक्शन इनकम टैक्स एक्ट में हमने पहले से ही रखी हैं। वो सब डिडक्शन लेके अगर टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपए तक हो तो उन व्यक्तियों को एक टैक्स रिबेट पूर्ण रूप से दिया जाएगा, जिससे 5 लाख रुपए तक की टैक्सेबल इनकम के सभी लोग टैक्स के दायरे से बाहर निकल जाएंगे। तो वित्त मंत्री समझा रहे हैं कि टैक्सेबल इनकम जितनी आप बचत कर सकते थे वो करने के बाद अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख तक है तो आपको टैक्स नहीं देना है। उससे 1 रुपए भी ज्यादा है तो फिर आपको, जैसे आप पूर्व निर्धारित स्लैब के हिसाब से टैक्स देते थे, उतना ही देना है। अब आपको बजट की 50 बड़ी खबरें दिखाते हैं। चुनावी साल में मोदी सरकार का मिडिल क्लास को सबसे बड़ा तोहफा, अब 5 लाख तक के टैक्सेबल इनकम पर कोई आयकर नहीं देना होगा। 5 लाख तक की छूट का ऐलान होते ही सदन में काफी देर तक मोदी मोदी के नारे लगते रहे। हालांकि 5 लाख से ज्यादा की सैलरी वालों को निराशा हाथ लगी है, उनके टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया। 5 लाख से 10 लाख रुपए तक के टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इन पर पहले की तरह 20% टैक्स देना होगा। 10 लाख रुपए से ज्यादा की सालाना कमाई वालों को पहले की तरह 30% टैक्स देना होगा। इसके साथ ही स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा 40,000 रुपए से बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दी गई। रेंटल इनकम पर टीडीएस की सीमा को 1,80,000 रुपए से बढ़ाकर 2,40,000 रुपए कर दिया गया है। बजट में एटीसी के तहत मिलने वाली छूट 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए की गई। नए टैक्स स्लैब से 3 करोड़ लोगों को फायदा होगा, इन्हें अब कोई टैक्स नहीं देना होगा। सरकार ने 250 करोड़ रुपए तक टर्नओवर वाली कंपनियों का कॉर्पोरेट टैक्स 30% से घटाकर 25% कर दिया है। पीयूष गोयल ने कहा, नोटबंदी के बाद 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने पहली बार टैक्स फाइल किया। वित्त मंत्री ने कहा कि 2018-19 में 12 लाख करोड़ रुपए टैक्स जमा हुआ, जो देश की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छे संकेत है। वहीं रिटर्न भरने वालों की संख्या बढ़कर 6 करोड़ 85 लाख हो गई है। इनकम टैक्स रिटर्न के प्रति लोगों की जागरूकता बढ़ी है। वित्त मंत्री पीयूष गोयल के मुताबिक ग्रेच्युटी की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दी गई। बजट में कम तनख्वाह वाले लोगों के लिए गारंटी पेंशन योजना के साथ गर्भवती महिलाओं के लिए पीएम मातृ योजना लागू करने की बात कही गई। वित्त मंत्री ने कहा, सरकार ने 4.5 साल में बेरोजगारी दर दूर करने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। ईपीएफओ के आंकड़े के मुताबिक 2 करोड़ लोगों को रोजगार दिए गए। पीयूष गोयल ने कहा, आज नौकरी मांगने वाला खुद नौकरी दे रहा है। मुद्रा योजना के तहत 15 करोड़ 56 लाख के लोन बांटे गए। बजट में मोदी सरकार ने किसानों की बेहतरी के लिए कई बड़े ऐलान किए। किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के खाते में सरकार सीधे पैसा भेजेगी। 2 हेक्टेयर जमीन वाले किसानों के खाते में 6,000 रुपए सालाना भेजे जाएंगे। योजना दिसंबर 2018 से लागू होगी। 2,000 रुपए की 3 किश्तों में दिए जाएंगे पैसे। छोटे किसानों को हर महीने 500 रुपए मिलेंगे। किसान सम्मान योजना पर 75,000 करोड़ रुपए का सालाना खर्च आएगा। 12 करोड़ किसान परिवारों को इसका फायदा मिलेगा। बजट में राष्ट्रीय कामधेनु योजना का ऐलान भी किया गया, जिसमें पशुपालन और मछली पालन के लिए कर्ज में 2% की छूट मिलेगी।
सरकार ने कामधेनु योजना के लिए 750 करोड़ रुपए का आवंटन किया। गायों के लिए राष्ट्रीय कामधेनु आयोग बनाया जाएगा। किसान क्रेडिट कार्ड के तहत भी कर्ज में 2% तक की छूट दी जाएगी। गंभीर प्राकृतिक आपदाओं के चलते फसल के नुकसान पर 2% ब्याज देने का ऐलान किया गया। असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत पेंशन देने का ऐलान किया गया। 60 साल की उम्र के बाद ऐसे मजदूरों को 3,000 रुपए प्रति महीने की पेंशन दी जाएगी। इसके लिए 15,000 रुपए तक महीना कमाने वाले मजदूरों को हर महीने 100 रुपए जमा करने होंगे। वहीं कर्मचारी की मृत्यु पर ईपीएफ 2.5 लाख से बढ़ाकर 6 लाख रुपए कर दिया गया है। घरेलू कामगारों के लिए भी इस योजना का लाभ मिलेगा। इसके तहत 1,000 रुपए तक की पेंशन मिलेगी। पीयूष गोयल ने उज्ज्वला योजना को और आगे बढ़ाने की बात कही। 8 करोड़ गैस कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा। अगले वित्त वर्ष में मनरेगा के लिए 60,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। मनरेगा का आवंटन पिछले बजट के मुकाबले 9% अधिक है। पीयूष गोयल ने कहा कि जरूरत पड़ने पर इस रकम को बढ़ाया जा सकता है। वित्त वर्ष 2019-20 के लिए रक्षा बजट 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक रखा गया है। अब तक किसी भी साल की तुलना में यह सबसे अधिक है। पीयूष गोयल ने उनकी सरकार ने 1 रैंक 1 पेंशन के लिए अब तक 35,000 करोड़ खर्च किए हैं और जरूरत पड़ने पर और देने की बात भी कही। पीयूष गोयल के मुताबिक देश में डिजिटल क्रांति की शुरुआत हो चुकी है। 5 सालों में मोबाइल डेटा 50 गुना बढ़ गया है। पीयूष गोयल ने कहा कि ऊर्जा की बचत के लिए अब तक 1,43,000 करोड़ एलईडी बल्ब बांटे गए हैं, जिससे सालाना 50,000 करोड़ की बचत हुई। वित्त मंत्री ने कहा कि मानव रहित रेलवे फाटक से बढ़ती मौत को देखते हुए ऐसे फाटक पूरी तरह खत्म कर दिए गए हैं। ब्रॉड गेज लाइन पर रेलवे के लिए बजट में 64,000 करोड़ का ऐलान। ब्रॉड गेज पर मानव रहित क्रॉसिंग को खत्म किया गया। पीयूष गोयल ने कहा कि भारत अंतरिक्ष की दुनिया में नए मकाम हासिल कर रहा है। 2022 तक पूर्ण स्वदेशी उपग्रह अंतरिक्ष में भेजने की बात कही। गरीबों के लिए शैक्षणिक संस्थानों और नौकरियों में 10% आरक्षण के लिए 25% सीटों में बढ़ोतरी की जाएगी। पीयूष गोयल ने कहा सौभाग्य योजना के तहत मार्च 2019 तक सभी घरों को मुफ्त बिजली कनेक्शन दिया जाएगा। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने बजट पर सरकार को बधाई दी। आयकर में छूट को मिडिल क्लास के लिए बड़ी राहत बताया। अमित शाह ने कहा कि यह बजट रोजगार में वृद्धि और देश की विकास को गति देने वाला है। किसानों, मजदूर, युवा, छोटे उद्यमी सबका ख्याल रखा गया है। बजट के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीयूष गोयल ने कहा कि बजट में समाज के हर वर्ग को जोड़ने का काम किया गया है। आज तक ऐसी पहल किसी सरकार ने नहीं की। पीयूष गोयल ने कहा कि मोदी जी ने किसानों की समस्या नजदीक से देखी है। बजट में किसानों के लिए अब तक की सबसे बड़ी पहल है। पीयूष गोयल ने कहा कि 2030 तक स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव होंगे। अमेरिका में इलाज करा रहे वित्त मंत्री अरुण जेटली ने ट्वीट कर बजट को ऐतिहासिक बताया। कहा यह किसानों और गरीबों को राहत देने वाला है। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने बजट की आलोचना करते हुए कहा कि यह बजट कांग्रेस के विचार की कॉपी है। पीयूष गोयल ने कहा सरकार आने वाले 10 सालों तक का लेखा जोखा पेश कर रही है। हमारी सरकार काले धन को देश से हटाकर दम लेगी। बजट की घोषणा के साथ बाजार में दिखा उछाल। सेंसेक्स में 400 अंकों से ज्यादा की बढ़त दर्ज की गई। तो बजट की बड़ी बातें आपने जान ली। अब आपको बताते हैं कि मोदी सरकार के इस चुनावी बजट पर नेताओं और लोगों का क्या कहना है, वो भी देखिए। न्यू इंडिया के सपने को साकार करता मोदी सरकार का अंतरिम बजट अब तक का स्वतंत्र भारत का सबसे शानदार, दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरते हुए भारत, एक सशक्त और समर्थ भारत के सपने को साकार करता हुआ बजट है। हम आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, जिनके नेतृत्व में विगत 4.5 वर्षों के दौरान
देश ने सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व तरक्की की है। आज बजट में जो प्रावधान किया गया है, प्रधानमंत्री किसान निधि इस देश के लघु और सीमांत 12 करोड़ किसानों को 6,000 रुपये सालाना 3 किस्तों में देने की घोषणा अत्यंत सराहनीय है, अभिनंदनीय है। मैं प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। आज जो इंटरिम बजट पेश हुआ है, इसे मैं एक हिस्टोरिक बजट मानता हूं और मैं समझता हूं कि आजाद भारत के इतिहास में शायद इस प्रकार का इंटरिम बजट है। ये तो मैंने बजट भी ऐसा कभी नहीं पेश किया गया और समाज के सभी वर्गों को इसके कारण लाभ मिला है। और हमारी गवर्नमेंट मोदी जी के नेतृत्व में यह चाहती है कि इस देश की इकोनॉमी को मजबूत बनाने के लिए, अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए इस देश का हर व्यक्ति कंट्रीब्यूट कर सके, अपना योगदान दे सके, इस योग्य वह बनाया जाए, ऐसा वह सक्षम उसे बनाया जाए। इस दृष्टि से भी ये बजट अपने में महत्वपूर्ण है, एक ऐतिहासिक बजट इसे मैं मानता हूं। देखिए, मुझे तो ये बहुत डिसअपॉइंटिंग बजट लगा। इसमें तो कुछ खास नहीं। एक अच्छी बात है, ये मिडिल क्लास के लिए जो टैक्स एग्जम्पशन बढ़ा रहे हैं, तो अच्छी बात है। हम भी ऐसे करते होंगे, लेकिन बाकी सब जो है, आप देखिए किसानों के लिए एक साल में 6,000 रुपये देना चाहते हैं आप, मतलब एक महीने में 500 रुपये, और इससे ये किसान बहुत खुशी से जिएंगे 500 रुपये से। ये किस दुनिया में रह रहा है हमारे मंत्री जी। मेरे ख्याल में बहुत चीजें हैं जो काफी, अंग्रेजी में कहेंगे डैम्प स्क्विब, जहां बहुत चीजें प्रतीक्षा की और कुछ नहीं मिला। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा देने वाला देश आज किसान की आय के समर्थन में सरकार को अपनी खड़े होता देखता है। विज्ञान का समर्थन, डिजिटल इंडिया का संकल्प लिए प्रधानमंत्री जी सरकार में आए। आज डिजिटल इंडिया को और सशक्त करने का बजट है। किसान के साथ साथ जवान के संरक्षण में डिफेंस का बजट 3 लाख करोड़ तक पहुंचाने वाला एक ऐतिहासिक निर्णय प्रधानमंत्री ने लिया। तो आज तो अगर आप भाजपाई से नहीं, किसी आम नागरिक से पूछे हाउस द जोश, तो वो कहेगा हाई सर। भारत के प्रति 125 करोड़ 150 करोड़ जनता के प्रति प्रधानमंत्री का कमिटमेंट है। ये नारे नहीं है गरीबी हटाने के, ये चित्र हैं कि बढ़ते भारत का, बढ़ते हिंदुस्तान का जो बजट हुआ है। कोई सबका साथ सबका विकास, कोई ऐसा वर्ग नहीं है, किसान, मजदूर, रोजगारी, सर्विस, सारे लोगों के साथ मिल करके उनके विकास का ये बजट है। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिस क्षेत्र से अछूत रहा हो बजट। पहली बार मोदी जी ने जीरो बैलेंस अकाउंट खुलवाया था, लोगों को समझ में नहीं आया था। सब्सिडी की बात करते थे, लोगों को समझ में नहीं आया था। जीरो, एक छोटी सी चीज से, जीरो बैलेंस अकाउंट में से सबने बोला था हाँ, क्या होने वाला है। अब क्या होने वाला है आप देखो। हर एक इंसान का जो बेनिफिट ट्रांसफर है, जो सरकारी बेनिफिट मिलता है, वो सीधा उनके बैंक में जा रहा है। आज इनकम टैक्स कहां से कहां तक नीचे तक चला गया। इनकम टैक्स को देने में आपको लोगों को परेशानी खत्म, स्क्रूटिनी खत्म। अगर स्क्रूटिनी होगी इनकम टैक्स में तो कौन ले रहा है, कौन बिजनेस कर रहा है, मुलाकात ही नहीं होगी। घूस बिचौलिया खत्म, दलाल खत्म। अब टैक्स भी देना नहीं पड़ेगा। अब सीधी सी बात है, देख लो एक साधारण लोगों को इस देश में आज के तारीख में जो बजट निकला है, ऑपोजिशन पागल हो चुके हैं। सीधी सी बात देख लो, जीएसटी ऐसा काम करके दिखा दिया है कि आज के तारीख में जीएसटी में मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो दिन में लोगों को लगता है, वो 0 से 5% हो चुका है। कुछ भी नहीं है। 17 किस्म का टैक्स था। ये बिचौलियों का जो राज्य है ना, पश्चिम बंगाल, वो पागल हो गए। ऐसे मुंह बना रहे, ऐसे चिल्ला रहे, ऐसे हल्ला करे, उछल कूद कर रहे, पागल हो गए डर के मारे। वो समझ में आ रहा है वो ममता जी को फेस कैसे करेंगी। पिटाई पड़ेगी ममता जी। तो बीजेपी के तमाम नेता ये कह रहे हैं कि किसी से भी पूछिए हाउस द बजट, तो
जोश जो है उस बजट को लेकर हाई ही बताएगा वो। विपक्ष अपने हिसाब से इसका एनालिसिस कर रहा है और इंडिया न्यूज पर भी हम लगातार इस बजट का आकलन और विस्तार से इस पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल